नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन और पूजन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भावुक बयान देते हुए कहा कि भगवान राम हमारे पाहुन है और वे अपने पाहुन के घर आए हैं। नंदकिशोर यादव ने रामलला के दर्शन किए और मंदिर को आस्था व गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम केवल धार्मिक नहीं, आदर्श पुरुष हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर निर्माण पर उन्होंने गर्व जताया। राज्यपाल ने अयोध्या आने को अपने पाहुन प्रभु के घर आने जैसा बताया। उनका कहना है कि राम स्वरूप से सीता, लक्ष्मण और हनुमान का समावेश भारतीय संस्कृति की झलक है। मंदिर निर्माण के बाद युवाओं में धार्मिक उत्साह बढ़ा है और अयोध्या में बदलती सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव साफ दिख रहा है। आप कैसा लगा? तो प्रभु का दरबार है, बार बार आने का मन करता है। पहले भी आया हूँ, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किया हनुमान जी का। अब जा रहा हूँ राम मंदिर, भगवान श्री राम का दर्शन करूँगा। सर, देश भर के लोगों की आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। भारत के भव्यता के साथ साथ भारत के गौरव का प्रतीक भी है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगातार दर्शन करने आते हैं। सर, 500 वर्ष का लंबा संघर्ष राम भक्तों को इंतजार करना पड़ा। आज भव्य मंदिर में सभी मठ मंदिर में लोग दर्शन कर रहे हैं, आप भी आए हैं, कैसे देखते हैं इसे? ये स्वाभाविक है ना, भगवान राम इस देश के आदर्श पुरुष रहे और आदर्श पुरुष का भव्य मंदिर बन गया लोग। और मैं तो भगवती सीता के स्थान से आता हूँ, तो मेरे लिए तो और पूज्य है। मैं तो अपने पाहुन का घर देखने के लिए आया हूँ, तो मेरे लिए तो विशेष आस्था का विषय है। तो दोनों राज्यों का जो है त्रेता युगीन संबंध भी है, कैसे देखते हैं इसे? देखना क्या है, सवाल है कि तो राम और जानकी दोनों को अलग अलग करके आप नहीं देख सकते। भगवान राम के पूर्ण स्वरूप का आप देखेंगे तो माँ जानकी भी दिखाई पड़ेगी, हनुमान जी भी दिखाई पड़ेंगे और लक्ष्मण जी भी दिखाई पड़ेंगे। अच्छा सर, पहले लोग अयोध्या आने से कितराते थे, लेकिन इधर अब यूथ जनरेशन भी अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रहा है। देखिए, मैंने कहा कि भगवान श्री राम देश की आस्था के प्रतीक बन गए हैं और भगवान श्री राम का दर्शन करने की एक होड़ मची है और ये स्वाभाविक भी है। मंदिर नहीं था तभी भगवान राम के प्रति आस्था थी, आज भव्य मंदिर बन गया तो उसको देखने की उत्सुकता है, इसी कारण बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ठीक सर। भाजपा सहित मोर्चा के नेतृत्व में अयोध्या में सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आक्रोश मार्च निकाला। रैली अयोध्या के नाका रायबरेली स्थित उसरू गुरु नानक महाविद्यालय से निकली, जहां सपा और कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारा अधिकार के नारे लगाए और विपक्ष पर 33% आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाया। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि सपा कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है। महिला मोर्चा अब घर घर जाकर अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाए। इस दौरान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व महिलाएं मौजूद रहीं। देश प्रदान कर सकती थी। ऐसे ऐतिहासिक बिल को, ऐसे सामाजिक न्यायिक बिल को हमारे विपक्ष के दलों ने इस बुरी तरह से हम महिलाओं की जो खुशी थी उसको कुचला है। हमारे लिए जो न्याय के नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी उस आशा को इस तरह से उन्होंने निराशा में परिवर्तित करके, उन्होंने उनकी आशा को निराशा में नहीं, हमारी आशा को निराशा में परिवर्तित किया। और हम बहनें जो कहीं ना कहीं अपने में एक ऊर्जा महसूस कर रहे थे कि हाँ, अब हम आगे आने के लिए तैयार हैं, हमारे भी जितने भी आकांक्षाएं थी उनको कुचला गया है। और यह अपमान पूरे देश की नारी का अपमान है, क्योंकि आज हमारी देश की नारी जागरूक है, सब कुछ समझ रही हैं। अब उनको बरगलाया नहीं जा सकता है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमने आरक्षण तो दे दिया, हमने आरक्षण तो दे दिया। वह आरक्षण आपने कब दिया है, वो कब प्राप्त होगा? यह बिल हमें यह आरक्षण 2029 में प्राप्त दे सकता था, वो अधिकार वो आपने हमसे छीन लिया। और
सभी जानते हैं ये जितने भी विपक्षी दल हैं ये केवल अपनी घर की महिलाओं के हित के ही बारे में सोचते हैं। जैसे कि उनकी घर की महिलाएं सिर्फ सदन में होनी चाहिए, शायद यही उनकी मंशा रही है कि उन्होंने हम देश की औरतों के साथ ही अन्याय किया है। और इस अन्याय के लिए आज हम सभी यहाँ पे जन आक्रोश प्रदर्शन के लिए हम सभी यहाँ अयोध्या की पावन पुण्य धरती पर एक जन आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हैं। हम लोगों ने पैदल मार्च किया और हम सब बार बार यही कहेंगे कि भारत की नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं पर विपक्ष कह रहा है हम तो परसीमन का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं का विरोध नहीं कर रहे। विपक्ष अगर इतना ही पक्षधारी होता तो ये दशकों से बिल क्यों लटका था, और वो चाह रही है और दशकों तक लटका रहे। तो ये विरोध नहीं है तो क्या है, ये सहयोग तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये सहयोग है। ये हमारे जितने भी विपक्ष दल के नेता थे, आप समझ लीजिए एक ही मुखौटे में सारे मुखौटे छुपे हुए हैं। वो सब एकत्र, वो कहते हैं ना 10 सर वाले रावण बने हैं, सब इकट्ठा होके, तो वो उन्हीं का पुतला। और राम जन्मभूमि, राम जी की भूमि पे रावण का पुतला जला है और हमेशा ही जलता रहेगा। जब जब सीता के अधिकार का हनन होगा तो उनका पुतला जलेगा और हम इसी तरह से जन आक्रोश प्रदर्शित करते रहेंगे। और उसके इनके इस अन्याय का जवाब इन्हें बहुत ही जल्द, इनकी जो भी चुनाव होंगे उनमें इनको देखने को मिलेगा। और जो इनकी घर की महिलाएं हैं शायद वहां तक ही ये चीजें नहीं रहेंगी। और हम अपना अधिकार आज भले हमसे छूटा है पर हम लेकर रहेंगे। और हमें आशा भी है और हम सब पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए हमारे अधिकारों से हमें बहुत दिनों तक वंचित नहीं रख पाएंगे। हम बहुत जल्दी सदन में आएंगे और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि भारत की नारी क्या कर सकती है। अयोध्या शहर में नामी ब्रांड फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वजीरगंज स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। 500 से अधिक पेटी डुप्लीकेट रिफाइंड ऑयल बरामद किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अदानी विल्मर लिमिटेड फॉर्च्यून कंपनी के सेल्स मैनेजर ने बाजार में नकली प्रोडक्ट बिकने की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र के वजीरगंज में स्थित गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पैकेट ऑयल बरामद हुए, जिस पर फॉर्च्यून ब्रांड की पैकेजिंग की नकल की गई थी। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि नकली तेल को असली ब्रांड की तरह पैक कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत साथ ही उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस ने मौके में माल जब्त कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग को भी मामले की सूचना दे दी गई है ताकि बरामद तेल की गुणवत्ता की जांच कराई जा सके। अधिकारियों ने बताया कि गोदाम में बरामद ऑयल को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। बता दें, कोलकाता की आईपी लीग डिपार्टमेंट टीम छापा मार रही थी। क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला है फॉर्च्यून का कुछ सोयाबीन ऑयल का शिकायत था। तो इधर में अयोध्या एरिया में नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन जुडिक्शन एरिया में एक जगह में आरसी इंटरप्राइज बोल के, जिसका रामचंद्र बोल के, जो पूरा अयोध्या एरिया में फॉर्च्यून का जो सोयाबीन ऑयल का पाउच है 1 लीटर का, उसका पूरा सेलिंग हो रहा है अयोध्या एरिया में। तो जो नकली हम लोग चिन्हित किए हैं और एक दुकान में भी हम लोग फर्स्ट रेड हुआ है जॉइंटली पुलिस का साथ, नगर कोतवाली का जॉइंटली रेड हुआ है एसपी साहब का आदेश में। उधर में भी नकली सामान मिले हैं, उधर से भी कुछ बिल हम लोग परचेस किए हैं जिसमें इसी जगह का नाम आया है। इधर में भी मौके पे हम लोग जॉइंटली रेड हुआ है। तो पुलिस बल का सहयोग से हम इसमें सर्च किया हूँ और देखा वो जितना भी सामान है तो हमारा फॉर्च्यून का पाउच नहीं है, पूरा प्रिंटिंग हेजीनेस है, ऐसा हमारा आता नहीं है। तो इसके ऊपर अभी ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, तो हम लोग अभी इसके ऊपर लिखित कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी तो काउंटिंग हो रहे हैं, अभी इसके ऊपर देखते हैं कितना भारी मात्रा में, भारी मात्रा में है। ये कंपनी द्वारा सूचना मिला है, कंपनी टीम से हम लोग का सूचना मिलता है। तो हम लोग का भी कुछ रहता है। हम कलकत्ता से आए, टोटन चक्रवर्ती, मैं लीगल डिपार्टमेंट से आया हूँ, आईपी लीगल से आया हूँ, ईस्टर्न जोन। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के नाकाचुंगी
स्थित नीलकंठ मैरिज लॉन में आयोजित होने वाले मेला प्रदर्शनी को तत्काल बंद करने की मांग की है। अयोध्या जिलाधिकारी को स्थानीय निवासियों और दुकानों ने सामूहिक प्रार्थना पत्र देकर तत्काल बंद करने की मांग की है, जिसमें दर्जनों सहित हस्ताक्षरकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हर वर्ष लगने वाला यह मेला अवैध है। शिकायती पत्र के अनुसार मेला प्रदर्शनी की लाइसेंस स्थानीय पुलिस के मिलीभगत पर मनमाफिक आख्या लगाकर और नगर मजिस्ट्रेट से तथ्य छिपाकर प्राप्त किया जाता है। शहर के नाका फतेहगंज मुख्य मार्ग के पास घनी आबादी में स्थित नीलकंठ मैरिज लॉन में मेले के कारण कुछ मुख्य मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी घंटों तक फंसी रहती हैं। सभी ने मांग की है कि जनहित और सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार के मेला प्रदर्शनी के आयोजन की अनुमति ना दी जाए और भविष्य में ऐसे आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और मेले को शहर से हटाकर कहीं और लगाया जाए। बता दें, 22 जून 2025 को घटी घटना का हवाला देते हुए बताया गया कि पुलिस ड्यूटी के बावजूद मेला देखने गए 6 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म हुआ। इस मामले में 6 अभियुक्त को जेल भेजा गया था। आरोप है कि मेले में तैनात कर्मचारी और दुकानदार बाहरी जिलों के होते हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस के पास उपलब्ध नहीं रहता। इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की मौजूदगी बढ़ती है और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना रहता है। भैया, यहाँ पे हमेशा जाम लगता चला आया है। जब भी प्रदर्शनी लगती है, शाम के टाइम वैसे ही इतनी भीड़ रहती है, सब लोग देखते ही हैं। दुकानों की इतनी दिक्कत होती है। हम लोग का यहाँ घर है, घर वालों को दिक्कत होती है और यातायात पुलिस वाले की भी समस्या है यहाँ पे, और एम्बुलेंस गुजरती है, इधर से दिक्कत होती है सबको। हम लोग के भी आने आवागमन में बहुत परेशानी है। सामने हॉस्पिटल है, उसमें भी बड़ी दिक्कत है। और जो है सारे दुकानदार के सामने सब पार्किंग खड़ी कर देते हैं गाड़ी वाले, पार्किंग की व्यवस्था कोई है नहीं। तो यही सब दिक्कत है। इसलिए अनुरोध है आप लोग से कि इसको करके ये प्रदर्शनी रुकवाई जाए। हाँ, डीएम के यहाँ शिकायतें हम लोग डाले हैं, सब लोग ने मिलके, पूरे मोहल्ला सहित सब लोग, समस्त मोहल्ला वासी सब लोग ने अपना साइन वाइन करके सब दिया है, प्रोफार्मा पूरा दिया है डीएम साहब को। उसकी भी बात होगी, बात हो रही है। पूरा जो है नाला खुद रहा है, इधर पूरी जो है सीवर का काम चल रहा है इस समय। सब वही सब प्रदर्शनी के लिए दिक्कत, भाई हम लोग के लिए भी दिक्कत होगी, तो उनके इसलिए उसी के रुकवाने के लिए हम लोग दुष्कर्म का मामला, हाँ, एक दुष्कर्म का भी मामला सामने आया था, उसमें भी 6 लोग को जेल हुई है। कुछ ऐसा कुछ मामला सुनने में आया था और उसकी बाइट भी हम लोग ने लगाई है डीएम साहब के पास। जो पेपर की कटिंग है डीएम साहब को उसमें संकलन करके हम लोग ने दिया है। हेमंत जायसवाल, नाका चिंगी। बहुत जाम लग जाता है, 4-4 घंटा जाम लगा रहता है और एक तो सड़क खुद रही है, उसमें बहुत ट्रैफिक रहता है। यहाँ कस्टमर को आने में बहुत दिक्कत होती है। ये जैसे ये है कि वहाँ नाका हनुमानगढ़ी से लेकर के यहाँ तक का रास्ता शाम के टाइम, एक तो शाम के टाइम मेला चालू होता है, दूसरी बात एक तो रास्ता कंजेस्टेड है, और तीसरी बात ये है कि यहाँ से लेकर के नाका तक का मतलब कितना ज्यादा जाम लग जाता है कि आम आदमी तो है ही, हम दुकानदार हैं या जो जनरल और लोग भी लोग हैं, मतलब आधा घंटा तक यहाँ से लेकर के नाका तक पहुँचने में लग जाता है। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जाम लग जाता है। और दूसरी बात, पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है, और जो गाड़ियां हैं वो भी रोड पे खड़ी कर देते हैं, और जो बाकी टैक्सी लाइन की जो गाड़ियां वो भी खड़ी हो जाती है, प्राइवेट गाड़ियां वो भी खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को आने जाने मतलब बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत जरूरत से ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो नहीं तो जैसे अब वो एप्लीकेशन दिया गया था कि मतलब कि जो जाम लग जाता है उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे आम पब्लिक है या हम लोग हैं या जो भी हो, उनको आने जाने में किसी तरह कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि समय सबकी कीमती होती है। अब यहाँ से नाका तक जाने में या फतेहगंज जाने में 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, तो हम आम लोग जो है या दुकानदार है वो क्या करेंगे। हाँ, जैसे ध्वनि प्रदूषण तो है ही, बाई चांस अभी हॉस्पिटल है, आग लग जाए या गर्मी का मौसम है, आने जाने में जो भी आग लग जाए, तो एम्बुलेंस वगैरह आने का और फायर ब्रिगेड का कोई चांस ही नहीं है कि मतलब कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उनको घंटों लग जाएंगे। हम लोग करीब 40 से 50 लोग हैं। हाँ, उसके मामले में उसके लिए उसी के लिए एप्लीकेशन दिया गया है कि जैसे जो भी रास्ता निकालना हो प्रशासन वो अपना रास्ता निकाले, ताकि हम लोगों को आने जाने में किसी तरह कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, या आम जनमानस जो भी है उन्हें लेकर कोई परेशानी ना हो। उसके लिए तो कुछ न कुछ फिर कहीं बाहर उनको लगाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कोई और भी दिक्कत है भाई नहीं हो सकती तो खुले मैदान में, इससे पहले भी अब 2 बार किया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी,
उसके बाद फिर जब ये प्रदर्शनी लगने लगी प्लस हॉस्पिटल भी आ गया तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई। ये भी जो कार्रवाई होगा, जो हम लोग मिलके बैठेंगे भाई, जो आपस में निष्कर्ष निकलेगा उसी वो तो जब वो सब लोग बैठेंगे मिलके, धरना देना है या आगे कार्रवाई क्या करनी है, दिखाना है। हमारा पंकज जायसवाल नाम है। दिक्कत क्या सर कि इतनी ज्यादा जाम लगता है यहाँ पे, कोई भी मान लीजिए एम्बुलेंस है या फिर कोई भी गाड़ी जो कि तत्काल यहाँ से निकलना चाहती है निकल ही नहीं पाती है। ये भी नहीं कि 2-3 दिन का महोत्सव लग रहा है, 1 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, 2 महीना तक चलता है। इससे यहाँ के सभी लोग जो है, जितना भी स्थायी रूप से यहाँ के लोग हैं, नाका के सब लोग प्रभावित है। और हम लोग चाहते हैं कि इसको कहीं बाहर जो है स्थिर किया जाए, शहर के अंदर ना किया जाए। और हम लोग जाएंगे योगी जी के यहाँ तक, पत्र वहाँ लिखेंगे, देंगे, और उसके बाद जो है जितना हो सकेगा यहाँ का मतलब हम चाहते हैं कि इस जगह पे नाका चुंगी पे सामने, उसी के सर सामने ये देखिए आप अस्पताल है, अस्पताल में मरीज आते हैं, एम्बुलेंस आ रही है, 1-1 घंटा खड़ी रह रही है, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे वो करवाने का आप लोग को। और दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पे हो रहा है बीच में, अभी आप देखिए जाके मकबरा पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे अभी से इतना जाम लग रहा है। अभी 10 ही दिन बाद ये सब शुरू होना है, इसके बाद और भीड़ होगी, जिससे हम लोग को आने जाने में, अब स्कूल के बच्चे शाम को ऑफिस का समय तब भीड़ रहती है। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, हम लोग खुद ही वहाँ पे कंप्लेन दिए हुए हैं, लिखित कार्रवाई IGRS की सामने भी बहुत सी प्रभावित होता है भाई। मरीज सामने ही अस्पताल है, उतने तेज रात तक आवाज चलती है, डीजे बजता है उसमें प्रदर्शनी में, उससे भी भाई बहुत से लोग जो है दिक्कत मांगते हैं। हम लोग मांग यही करते हैं कि यहाँ पे जो है प्रदर्शनी ना हो, यहाँ से कहीं हट के दूर कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग कम हो, वहाँ पे। क्या नाम है? सुमित सिंह। ये यहाँ पे देख रहे हैं खुदाई इतनी हो रही है, उसी में मेला लग जाता है, जाम बहुत लग जाता है यहाँ और बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। ये नीलकंठ लॉन में देखेंगे मेला लग जाता है, हर साल 2 महीना 1-1.5 महीना चलता है, साला बहुत जाम लग जाता है यहाँ पे। उससे वजह से बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, हम लोग को पता नहीं कहाँ लंबा घूम टाइम के आना पड़ता है। ये सब में ये चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से हट के कहीं बाहर लग जाए, यहाँ ना लगे, यहाँ बहुत दिक्कत होती है हम लोग आने जाने में। अयोध्या भाजपा नेता डॉक्टर सर्वेश कुमार वर्मा ने तारुण, रामपुर, भगन, गोसाईगंज के पीड़ित ग्रामीणों के समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बीकापुर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राम खिलावन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं डॉक्टर सर्वेश वर्मा ने पत्र में बताया कि पुलिस विभाग में अयोध्या के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने निष्पक्ष जांच कर ग्रामीणों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बावजूद नायब तहसीलदार द्वारा लगातार ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नायब तहसीलदार राम खिलावन को तत्काल निलंबित किया जाए, साथ ही अवैध कब्जा कराने, जेल भेजने की धमकी देने और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि पीड़ित ग्रामीणों को न्याय मिल सके। ग्रामीणों का आरोप है कि नायब तहसीलदार अवैध कब्जेदारी करते हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाते हैं और उनके पद पर दुरुपयोग कर गुंडागर्दी करते हैं। साथ ही उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और पुलिस पर दबाव बनाकर लोगों को परेशान करने के भी आरोप है। ये प्रकरण में हम लोग इसलिए सामने आए हैं कि एक नायब तहसीलदार है बीकापुर तहसील में जिसका नाम राम खिलावन है। इसकी पहले भी कई बार शिकायतें हम लोगों के पास आई हैं। हमारे गोसाईगंज विधानसभा का एक तारुण थाना है, तारुण थाने के परिक्षेत्र में जो है ये काम करता है और ये जो नायब तहसीलदार है ये हमारी विधानसभा का नायब तहसीलदार है, गोसाईगंज विधानसभा का, जो कि यहाँ बीकापुर तहसील में तैनात है। इसके बारे में काफ़ी दिनों से लोग शिकायत आ रहे हैं, धन उगाही का, गुंडागर्दी का, अवैध कब्जेदारी का। एक प्रकरण आज ये लोग भी आए हुए हैं, ये लोग हमें मिले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए हुए थे। तो इसमें जब हमने इंक्वायरी किया अधिकारियों से तो अधिकारी कह रहे हैं कि सब कुछ इनका है, जमीन इनकी है और नायब तहसीलदार लेकिन जो है गलत पैरवी कर रहा है, इन लोगों के खिलाफ पैरवी कर रहा है और राजस्व में इन लोगों को धमकाया जा रहा है राजस्व विभाग द्वारा। नायब तहसीलदार जो राम खिलावन है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है और ये सिर्फ
लोगों से धन उगाही करता है, दूसरों की जमीन पे दूसरों को कब्जेदारी दिलवाता है, लिखा पढ़ी में कुछ नहीं करता है। इनसे पैसे की भी डिमांड की गई कि हमें पैसा दो, इन्होंने नहीं दिया तो इनको धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस को भी वो गुमराह करता है। नायब तहसीलदार जो है राम खिलावन, ये कुछ लोगों से मिल करके गुंडागर्दी का काम करता है। ये कोई नायब तहसीलदार नहीं है, ये तथाकथित गुंडा है। कितना रिश्वत मांग रहे थे? ये इन्होंने बताया 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इनसे रिश्वत मांगा था। जब इन्होंने देने से इनकार कर दिया कि हमारी जमीन है, हम रिश्वत क्यों दें, तो इनको धमकाया जाने लगा और विपक्षियों का अवैध कब्जा करवाया जाने लगा। जबकि जैसा हम उच्च अधिकारियों ने, जब भी मैंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात किया, उन्होंने कहा वो सार्वजनिक रास्ता है, इन लोगों ने गांव में आने जाने के लिए दिया है, नाली पानी निकलने के लिए सारा रास्ता है। तो इस तरह का ये पहला प्रकरण नहीं है। इस नायब तहसीलदार ने बहुत सारे प्रकरणों में इस तरह के अवैध वसूली करते हुए गलत काम कराया है। किसी उच्च अधिकारी को सूचना अवगत कराए? देखिए, उच्च अधिकारियों ने जांच किया, डीआईजी साहब के पत्र पे एसपी ग्रामीण साहब ने जांच किया और इनके पक्ष में जांच रिपोर्ट, राजस्व विभाग में जांच जो है इनके पक्ष में है। सारी पहले की सारी जांचें इनके पक्ष में है, लेकिन अभी वो जबरन बिना किसी वैध दस्तावेज के जो है वो उस पर मिसगाइड कर रहा है अधिकारियों को, और ना दस्तावेज दिखाता है ना लिखित कुछ देता है। तो जब ये लोग मेरे पास आए तो इन्होंने मुझे पत्र एक सौंपा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैंने वो पत्र अपने पत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ही प्रेषित किया है। शाम तक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये पत्र पहुंच जाएगा। मैंने उसमें मांग किया है कि इस राम खिलावन जो नायब तहसीलदार है, जिसकी सैकड़ों शिकायतें हम लोगों के पास आ चुकी हैं, चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे विधानसभा का मामला है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि इस जैसे भ्रष्ट अधिकारी, और इसके ऊपर ढेर सारे आरोप लगे हैं धन उगाही के, इसकी संपत्तियों की भी जांच कराई जाए कि इसने इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित की। इसने अपने पद का दुरुपयोग किया और ढेर सारी संपत्ति अर्जित करते हुए इसने लोगों को परेशान करने का काम किया है। और जो भी इस प्रकरण का है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और जांच कराने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है, मांग किया है कि जांच कराने से पहले इसको वहां से निलंबित किया जाए, हटाया जाए, ताकि इनकी जांच में प्रभाव न डाले। और लोग भी जो इस नायब तहसीलदार राम खिलावन के खिलाफ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। उन लोगों को भी हम लोगों ने बोला है कि आप लोग आइए, हम लोग जांच कराएंगे और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम है, जीरो टॉलरेंस वाला जो नीति है और सबको न्याय की नीति है, उसके खिलाफ चलते हुए सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लगभग 2 साल से यहाँ कार्यरत है, बहुत दिनों से जमा बैठा है। ये एसडीएम नहीं चलाते ये थाना, वहाँ ये तहसील, ये नायब तहसीलदार तहसील चलाता है बीकापुर से भी आप ले जाके मुलाकात करेंगे? अभी मैंने पत्र मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है, शाम तक पत्र उनके पास जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई इस नायब तहसीलदार के खिलाफ, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास पूरे ग्राम सभा के सम्मानित लोगों को लेकर के जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मैं विजय शंकर, ग्राम पंचायत महानमऊ, तहसील और थाना तारून, तहसील बीकापुर, जनपद अयोध्या का मूल निवासी हूँ। मेरा मामला ये है कि मेरा पुश्तैनी जमीन ग्राम महानमऊ 528 गाटा संख्या 528 पैतृक संपत्ति है, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा हमें बार बार प्रताड़ित या हमारी जमीन पर हमारे विपक्षी को कब्जा कराया जा रहा है। हमारा मामला कोर्ट में मुख्य राजस्व अधिकारी के यहाँ से स्थगन आदेश प्राप्त है। हमने दीवानी में भी मामला दायर किया जो विचाराधीन है, परंतु नायब तहसीलदार एवं सुमित वर्मा द्वारा हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। मैंने कई अपने एप्लीकेशन दिया जिसकी जांच हो रही है। ये सुमित वर्मा कौन है? ये दरोगा के पद पर तैनात है, आगरा की तरफ दरोगा है। वहीं से अब कहते हैं प्रशासन हमारे साथ है, तुम क्या कर लोगे। ये कौन है आपके पट्टीदार? विपक्षी, हाँ विपक्ष पड़ोसी हैं।
तो किस तरीके परेशान किया जा रहा है नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार द्वारा हमें न स्थगन आदेश माना जा रहा है, न मामला माना जा रहा, हमारा गेट बंद कर किया जा रहा है, हमारा गेट तोड़ा जा रहा है, बार बार हमारे विपक्षियों को उकसाया जा रहा है कि आप बंद करिए बंद करिए। हम उनसे लिखित मांगते हैं लेकिन लिखित देने के लिए वो इनकार है। तो कुछ कोई जो उच्च अधिकारी से आपने इसको अवगत कराया, जिला अधिकारी? मैंने जिला अधिकारी को के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा मामला जब तक कोर्ट में है तब तक ये यथास्थित रहेगा, लेकिन नायब तहसीलदार राम खेलावन द्वारा बार बार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मांग कर? झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जाने के लिए धमकी दी जा रही है। आप मांग कर? हम यही मांग कर रहे हैं कि जैसे कोर्ट स्थगन आदेश मिला है वो यथास्थित बनी रहे। क्या विपक्ष करा रहा? विपक्षी हमारा गेट बंद करवाना चाहता है, विपक्षी हमारा पानी बंद करवाना चाहता है, हम जो अपनी जमीन छोड़े हैं उसमें रास्ता चलती है वो भी बंद करवाना चाह रहा है, हमारी जमीन पैतृक जमीन कब्जा करना चाह रहा है। पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया, वो क्या कहें? वो कहे कि वो नायब तहसीलदार घुमा फिरा रहे हैं और मामला आप सही है। क्या नाम आपका? विजय शंकर वर्मा। क्या है आप?